जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है, बत्तियों को बुझा दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान रात में लगातार कुछ हमले कर सकता है। जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की सटीक निशाने ने इसे बर्बाद कर दिया। भारत के सटीक निशाने ने, भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। वो आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई दी आ रही थी, लेकिन हवा में ही उसे गायब कर दिया, उसे मार गिराया गया, एक बड़ा हमला होने से बच गया। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को वो नाकाम कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को वो गिरा रहा है। अमृतसर में भी आपने ऐसा देखा, लगातार पाकिस्तान की 8 मिसाइल को भारत अब तक गिरा चुका है और S-400 ने 8 मिसाइलों को गिराया है। रात 9 बजे से ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है। जम्मू में, कश्मीर में ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है। राजस्थान बॉर्डर पर भी सभी जिलों को ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सीमा से लगा हुए इलाके हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन भारत का S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। अब पाकिस्तान को अपने मंसूबों में सफल नहीं होने दे रहा है। अब तक पाकिस्तान की 8 मिसाइल को वो गिरा चुका है। राजीव, पाकिस्तान की 8 मिसाइल को अब तक गिरा चुका है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त चल रही। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कलीग आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम तीनों इस वक्त उन तस्वीरों को सामने रख रहे हैं जो पाकिस्तान लगातार बॉर्डर से इस वक्त कर रहा है। आशिक मीर, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है ब्लैकआउट जो है शाम के वक्त यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिसके चलते जो आतंकी वहां पर मारे गए, लेकिन इसके आउटकम में जो है पाकिस्तान ने कई बार आर्टिलरी शेलिंग जो है यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन पर की और कई सारे लोगों की फिलहाल मौत भी हो गई है और कई सारे अन्य जो है घायल हुए हैं। लेकिन ब्लैकआउट की जहां तक बात आती है तो ब्लैकआउट में ही अभी तक जो है पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और बीते कई दिनों से हम ये चीज देख रहे हैं। जब से पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो बंकर्स थे वहां से उन्होंने अपना झंडे पहले से उतारे और उसके बाद रात के समय में पाकिस्तान की तरफ से लगातार विराम का उल्लंघन होता रहा। और जब से ऑपरेशन सिंदूर जो है एग्जीक्यूट किया गया, कंडक्ट किया गया और सक्सेसफुली जितने भी आतंकी कैंप्स में थे उन्हें मारने के बाद जो है पाकिस्तान फिर से बौखलाया गया है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। फिलहाल लगातार हमने देखा कि जम्मू के अलावा कई सारी ऐसी मेजर सिटीज है जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है काफी सक्षम है, जो कि साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के आगे ये जो भी वहां से, चाहे हम मिसाइल फायर करने की बात करें, चाहे हम रॉकेट लॉन्चर फायर करने की बात करें, तो भारत जो है इन सब को रोकने में जो है फिलहाल कामयाब हो चुका है। और जो चीज मेन टारगेट पर थी और उसके बाद एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन सारी चीजों को जो है रोक दिया गया है भारत के एयर सिस्टम ने। फिलहाल लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में। और साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है कि जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशन है या जितने बड़े हाईवेज है, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो बने हुए हैं, डैम्स यहाँ पर बने हुए हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश लगातार कर रहा है, जिस तरह की कोशिश अब से कुछ देर पहले की गई है, यानी एयरपोर्ट जम्मू का। और वो भी अगर हम देखें वहां पर कई सारी सिक्योरिटी एक्टिविटीज होती है, फोर्सेस की एक्टिविटी होती है, तो उन्हें टारगेट करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया पाकिस्तान की तरफ से आ रहे रॉकेट्स को, पाकिस्तान की मिसाइलों को। जम्मू रीजन में पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइलें, पठानकोट एयरबेस पर भी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है, वहां भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है, यानी पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है। मनोज, और कोई जानकारी? मुझे लग रहा है पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ जाता दिख रहा है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, लग रहा है कि पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ रहा है।
थोड़ा सा कोशिश करिए, अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए आशिक, चाहे वो अंधेरे में ही क्यों ना हो। बिल्कुल